फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट समथिंग, मतलब हम लोग कुछ स्टेप प्रोसेस करेंगे आज, और आज हम देखेंगे हम क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। अपने नेटबिन से फेमिलियर हो आप लोग? एग्री? यस सर। हाँ, नेटबिन्स पे आप फेमिलियर हो, नेटबिन्स पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, और नेटबिन्स पे आप काफी चीजें सीख चुके हो, राइट? अब हम नेटबिन्स को छोड़ने वाले हैं, वी आर लीविंग द नेटबिन्स, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये बोलता है कि हम नेटबिन्स को छोड़ के जो उससे एडवांस एडिटर्स हैं, दे ऑल आर एडिटर्स। जो आज मैं आपको बताऊंगा वो एडिटर पे बात करेंगे हम लोग। एडिटर को इंस्टॉल कैसे करना, उसे किस वर्जन पे चलाना, और किस तरह से उसको कंपेटेबली पे वर्क करना, उस पे बात करेंगे हम लोग आज। ओके, तो मैं आपके पास दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक? पहला है इक्लिप्स। एनीवन हु नोज अबाउट द इक्लिप्स, और जिसने कभी इक्लिप्स को इंस्टॉल किया हो, इक्लिप्स चलाया हो? नो वन? थोड़ा मतलब उसको यूज किया है, यस सर, मतलब चलाया चलाया है। है प्रोजेक्ट में। Okay, so सुना। you are somehow familiar with Eclipse. Another one is IntelliJ. Okay, so Eclipse जो होगा आपके पास, Eclipse आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल होता है। मार्केट प्लेस पे जाओ, आई विल गिव यू द वेबसाइट, राइट, लिंक। एनीवे यू आर आल्सो इंटेलिजेंट, सो आप लोग भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट मैं आई विल गिव यू स्ट्रेट लिंक। मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करो, और वहां से आपको Eclipse डाउनलोड हो जाएगा। ओके, दूसरा होता है IntelliJ। नाउ IntelliJ इज अगेन ए स्मार्ट वर्जन, मतलब वो बोलते हैं लोग कि Eclipse से भी स्मार्ट है, करेक्ट, बट उसके साथ कुछ लिमिटेशन भी है। एज अ स्टूडेंट और एज हम लोग कभी ट्रेनी है, राइट, और हम लोगों के पास कोई लाइसेंस वर्जन नहीं है, तो इक्लिप्स के साथ साथ हम इंटेलिजे पे भी बताऊंगा मैं आज आपको, इंटेलिजेंस इंस्टॉल भी कर लेंगे हम लोग। एनीवे आई विल डेमोस्ट्रेट यू बोथ, मैं आपको दोनों बताऊंगा कि किस तरह क्या होता है, क्या डिफरेंस है, राइट, और कहाँ पे क्या काम करना है। तो हम दोनों को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, फिर अपन डिसाइड करेंगे कि किस पे काम करना है। ओके, आई एम फेमिलियर विद बोथ, मैं दोनों से फेमिलियर हूँ। ओके, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी फेमिलियर बनो दोनों से, ठीक है? तो इंटेलिजे के भी मैं वेबसाइट शो करूंगा आपको कि इंटेलिजे क्या होगा, इंटेलिजे पे कहाँ से प्रोजेक्ट बनाना है, क्या करना है। अगर आपने नेटबीन्स पे काम किया है तो आई एम डैम श्योर आपको इक्लिप्स पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ यू नो अबाउट द नेटबीन्स, आपने नेटबीन्स पे काम किया है, नेटबीन्स पे कोडिंग करी है, नेटबीन्स पे प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक, तो आपको इक्लिप्स पे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आपने इक्लिप्स पे किया है और आपको इंटेलिजे पे जाना है, तो इट इज नॉट हार्ड थिंग, बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ सम हाउ आपको थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा। ओके, कि अरे क्या होगा, शॉर्टकट्स क्या होंगे, किस तरह से यूज करते हैं उनको, व्हाट इज अ वे टू बिल्ड द प्रोजेक्ट, क्या होता है, किस तरह से करना है, ठीक। तो हम दोनों चीजों पे बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। एग्री? सो सबसे पहले मैं आपसे ये भी बात करना चाहूंगा अब कि अभी जो जावा आप यूज कर रहे हो, ठीक, आई गेस विच वर्जन ऑफ जावा आर यू यूजिंग? कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो जावा आप लोग? 17। Java 17, very good, right? So we have Java 17. Anyone else who knows about other Java versions? कोई यूज कर रहा हो? सर 8। 8, very good, okay. Anyone वो उससे पीछे हो कोई? ठीक है, आई विल टेक एज नो, बिल्कुल सही हुआ कि 1.8 से पीछे नहीं होना चाहिए यार कोई, ठीक। सो आई विल स्टार्ट माय जर्नी विद 1.5। ओके, एक बात करते हैं हम लोग, 1.5 में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आए थे, याद है आपको? रेबर क्लासेस, जैसे इनहेरिटेंस के साथ, रेबर क्लासेस के साथ साथ आपको जेनरिक क्लासेस मिल गई थी, ठीक। तो 1.5 के बाद जो मेजर डिफरेंस आया वो आया 1.8 में, मतलब 1.7 में कोई जड़ा बड़ा डिफरेंस नहीं मिला हम लोगों को। जावा 1.4 के बाद जब जावा 1.5 आया, सो वी हैव सो मेनी डिफरेंस इन दैट। जावा 1.5 के बाद जो 1.8 आया उसमें भी काफी डिफरेंस थे, ठीक है। सो उसमें से कुछ चीजों के नाम आपने सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, राइट? लेट मी गिव यू सम नेम। लैम्बडा फंक्शन, स्ट्रीमिंग एपीआई, आर यू अवेयर ऑफ दोस थिंग? यस सर। करेक्ट, somehow we know this कि लैम्बडा फंक्शन यस होता है, फंक्शनल इंटरफेस होता है, ठीक, कुछ चीजें करी हैं। मेरा एक और पॉइंट है, आपने डेप्रिकेशन वर्ड सुना है? डेप्रिकेट हो जाता है, डेप्रिकेट हो जाएगा। यस सर। यस व्हाट डू सर। यू सर। मीन बाय दिस डेप्रिकेशन? क्या होगा डेप्रिकेशन? मतलब जो ओल्ड मेथड थी अब वो यूज में नहीं, उसकी जगह नई कोई मेथड आ गई है। एग्री, ठीक, करेक्ट।
मतलब डेप्रिकेट मतलब अ मेथड whose advanced version is available now and use it. डेप्रिकेशन का सीधा मतलब ये होगा, जावा आपको ये बोलता आ रहा है कि भैया मैं इसको लाइन से कट कर रहा हूँ, ये डेप्रिकेट है, डोंट यूज इट, आई एम गोइंग टू डिलीट इट समहाउ। ठीक, मैं कभी ना कभी उसको उड़ाऊंगा, तो आप इसका नया वर्जन यूज करो। ठीक, पर जावा में एक बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी भी होती है। नाउ व्हाट इज दिस बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, इसको पता है? मैं भी अगर पुराना वर्ज़न में या पुरानी मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके साथ क्या करेक्ट, चीज़ें यूज़ करेक्ट, करना है। एग्री, राइट। इसका मतलब ये हुआ, सपोज मैंने एक एप्लीकेशन बनाया था 1.4 में, ठीक है? मैंने एक एप्लीकेशन, वन वन क्वेश्चन, मेरा पेस अगर फास्ट लगे तो प्लीज इन बिटवीन यू कैन टेल मी, राइट, गो स्लो एंड समथिंग, सो आई विल स्लो डाउन। अभी ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा ना? यू कैन स्ट्रेटली टेल मी, ओके? यस सर। नाउ 1.4 में एक एप्लीकेशन बनाया मैंने, एक्स, ठीक, मैंने एक्स एप्लीकेशन बनाया 1.4 में। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शो यू समथिंग, देन एंड आई विल, कि ऐसा क्यों, क्या बोल रहा हूँ मैं, और मैं अभी ये फालतू की बातें नहीं है, राइट? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। आपको लग रहा होगा यार ये क्या बता रहे हैं, अभी अपन रिलेट करेंगे इसको। ठीक, मानो मैंने बनाया 1.4 में, जेडीके 1.4 में मैंने एप्लीकेशन बनाया, ओके? फिर इंडस्ट्री ने बोला यार हमें नया चीज यूज करनी है, नया वर्जन लाना है, तो इस एप्लीकेशन का, और जो ऐप है मेरा, उसका नाम दे रहा हूं मैं, ऐप जो है मेरा एक्स करके ऐप है, ये एप्लीकेशन है मेरा। ये 1.4 में बना था, और ये बना था 2002 में, 2 में बना था, ओके? फिर मेरे पास नया रिक्वायरमेंट आया कि यार एक काम करना है हमको, अब नई चीजें लाना है, मतलब अब इस एप्लीकेशन को एनहेंस करना है। तो एज अ कोडर हम ये सोचते हैं यार जितना हो गया उतना तो पड़े रहने देते हैं, ओके? उसके टॉप ऑफ दिस, मतलब अगर कुछ फंक्शनलिटी चल रही है उसको नहीं छेड़ते, जो कुछ होगा उसको नए सिरे से अपन आगे एनहेंस करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। तो मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जब मैं 2006 में मुझे इसको अपग्रेड करना था, तो मैंने बोला ठीक है, मैं जेडीके 1.8 में अपडेट कर देता हूँ। तो मैंने बोला यहाँ पे हो गया, जो ऐप होगी मेरा ऐप, उसका ऐप वही है, पर उसका मैंने वर्जन बदल दिया V2, और ये मैंने बोला 2010 में करा मैंने इसको अपग्रेड, ठीक? अब अभी तक चूंकि जावा बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी दे रहा है, समझना क्या, मेरा जेडी का अपडेट हो गया 1.4 से, कहां पे आ गया मैं सीधे अब 1.8 पर। अब 1.8 में कुछ फीचर्स होंगे, कुछ मेथड होगी 1.4 की, उसका एडवांस वर्जन मिल गया होगा मुझे, राइट? अब इसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये सोचा कि ठीक है 1.8 में एप्लीकेशन को माइग्रेट करो, लेकिन मेरा कोई भी फीचर जो जावा एक्स एप्लीकेशन में था, मतलब पुरानी एप्लीकेशन का था, उसका नया वर्जन है, ये पुराना कोड अभी भी मेरे पास है इसी एप्लीकेशन में, V2, मतलब मैंने इसमें कुछ नया जोड़ा है बस, पर पुराना फट नहीं रहा होगा अभी, राइट? फेल नहीं हो रहा होगा, एग्री? यस सर। पुराना इसलिए फेल नहीं हो रहा होगा क्योंकि जावा 1.8 वो सारी चीजें सपोर्ट कर रहा है जो किसमें भी थी, 1.4 में भी थी, ओके? तो अब मैंने बोला ठीक है, मतलब बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब हम आ गए 2024 में, अब हमें फिर रिक्वायरमेंट आई कि नहीं यार अब और बदलो इसको, और एडवांस करो, इसके जेनरिक चीजों को और अच्छे से लिखो, एप्लीकेशन को और एडवांस बनाओ। तो हम बोल रहे हैं ठीक है भैया, ये जेडीके गया, जेडीके 17 आ गया, तो हमने बोला अब ऐप एक्स का मैं वर्जन 3 लॉन्च कर रहा हूं 2024 में। अब यहां पे क्या होने लगा, अब समझना, यहां क्लच है, ठीक? यहां प्रॉब्लम आने वाली है मुझे। 1.8 में जब मैंने चलाना शुरू करा तो मेरे सारी चीजें चल रही होगी, किसकी चल रही होगी सारी चीजें, 1.4 की भी, ठीक है? 1.8 के अंदर जब मैंने माइग्रेट किया जावा को, तो 1.4 की चीजें भी चल रही थी,
क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी थी। अब जावा 17 में थोड़ा बदलाव हो गया। अब क्या बदलाव हो गया, राइट? तो जावा 17 ने जो डेप्रिकेटेड चीजें थी, थोड़ी 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 थोड़ी, ठीक, उनको उड़ाना शुरू कर दिया। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन ये आपसे, क्या मेरा जो एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन एक्स, वो प्रॉपरली वर्क करेगा क्या 17 में? आई एम देयर, सब लोग है क्या? किस, वो सी अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा है कि ये समझ नहीं आया क्या बोला मैंने? तो पूछ सकता है, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ओके? नो देखो सर, नहीं करेगा। सॉरी, सर नहीं करेगा सपोर्ट जावा 17 में। करेक्ट। क्यों? क्योंकि अब डेप्रिकेशन चीजें उड़ने लग गई। तो कुछ चीजें हैं, इसलिए जब माइग्रेशन हो रहा है ना, क्योंकि देखो जावा आपको बहुत पहले से बता रहा था कि मैं डेप्रिकेट कर रहा हूं, मैं डेप्रिकेट कर रहा हूं, मैं डेप्रिकेट कर रहा हूं, डोंट यूज इट, डोंट यूज इट, डोंट यूज इट। नाउ जावा इज फोर्सिंग यू, यू हैव टू यूज न्यू फीचर, ओके? सो उसमें से कुछ एपीआईज थी, जावा एक्स फोल्डर गायब हो गया। अब मेरे ख्याल से आपने कभी इंपोर्ट जावा एक्स डॉट लिखा है ना? तो देर इज अ फोल्डर जावा एक्स, इंस्टेड ऑफ फोल्डर आई शुड से, वो एक पैकेज है जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट डॉट, ऐसा करके पैकेजेस होते थे, ठीक है? तो वो जावा एक्स फोल्डर अब गायब होने लगे हैं। तो अब आपको उन पैकेजेस को अलग से लाना पड़ता है, ठीक है? आपको समझ में आया क्या बोला मैंने, राइट? मतलब अब गोइंग फॉरवर्ड आपको चीजें ध्यान रखना चाहिए कि हम डेप्रिकेट का यूज ना करें तो ये अच्छा होगा। तो जावा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी अभी भी दे रहा है, लेकिन अब आपको एडिशनली सपोर्ट करना पड़ रहा है उसको, जेडीके के साथ नहीं मिलेगा आपको। ये मैं प्रूफ करूंगा आगे। ये जो पॉइंट मैं आज बोल रहा हूं ना, ये आपको अगले 10 दिन बाद समझ में आएगा कि यार, फिर इस पॉइंट पे फिर आऊंगा मैं उस दिन, कि मैं आज क्या, उस दिन में क्या बोला था कि जावा एक्स गायब हो गया, देखो गायब हो गया। मैं दिखाऊंगा उस दिन, ओके? फिर मैं अलग से इंक्लूड करके दिखाऊंगा कि देखो मैं अब अलग से इंक्लूड कर रहा हूँ ये, ठीक है? तो अब मैं अपन, इतना क्लियर है आप आपको कि क्या हो गया, ठीक? अब मैं जाता हूं जावा पे। तो अगेन आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, में आपको लिंक बता रहा हूं। आई गेस माय स्क्रीन इज ऑलरेडी विजिबल, ओके, राइट? यस सर। ओके, सो आई हैव सम लिंक नोटेड डाउन। दिख रहा है मेरी लिंक? यस सर। यस सर। ओके, सो मैंने सारी लिंक रख ली आप लोगों के लिए कि कौन सी चीज कहां से उठाओगे आप। स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे, इसको अपन उठाएंगे एंड में। मेवन का काम अपने को नहीं है अभी, हमारा पहला काम। इसको कॉपी किया मैंने और मैं यहाँ पे कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके? यू आर सीइंग माय क्रोम, दिख रहा है क्रोम? यस सर। ओके, देखो अब क्या क्या दिख रहा है, इधर देखो, पढ़ो। जावा 23 इज इन मार्केट, जेडीके 21 इज देयर, जेडीके 17, ओके? क्लियर है? मैं लिंक दिया आपको जावा 17 का, आपको ऐसा पेज ओपन होगा, डाउनलोड में डायरेक्टली जाएंगे हम लोग, 17 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आपका जो भी मशीन हो, डिपेंडिंग ऑन योर मशीन, एवरीवन, हमारे पास तो वैसे विंडोज ही होगा, तो विंडोज का वर्जन उठा लोगे, इतना तो पता होगा आपको, राइट? क्लिक करना और इंस्टॉल करना जावा, एग्री? यस सर। ये मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, ओके? ये आप लोग कर सकते हो, इसको क्लिक करोगे, वो जिप फाइल आ गई, और पता है आपको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक? एक होती है EXE, ये होती है जिप, ये होती है EXE। जिप मतलब कहीं पे भी रख के चला सकते हो, EXE में आपको सेटअप मिलता है वो नेक्स्ट 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 वाला, गॉट इट? समझ में आया? यस तो सर।
अगर मुझे मान लो सी ड्राइव पे नहीं रखना है तो मैं इस फोल्डर का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जेडीके आई नो यू आर फेमिलियर, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कोर जावा पता है कि नहीं, राइट। तो जावा 17 मैंने इंस्टॉल कर रखा है मेरे सिस्टम पे, एक बार मैं गो थ्रू करूंगा उस पे भी। अब हम लोग अभी हमारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, अभी हम लोग जावा 17 यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो कोई भी जो एप्लीकेशन होती है और कोई भी इंडस्ट्री होती है इमीडिएटली लेटेस्ट वर्जन पे नहीं जाती, वी विल गिव सम टाइम टू इट। कुछ इशू हो, कुछ आइडेंटिफाई हो तो पता पड़ जाए। तो अगर अब हम नेक्स्ट बार जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेबल वर्जन 21 पे जाएंगे, जब तक जावा कुछ और वर्जन दे चुका होगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो पूरा फोकस है किस पे जा रहा है, हमारा जावा 17। मतलब अगर आप देख रहे होगे तो जो बैंकिंग है, आई एम श्योर अबाउट द बैंकिंग डोमेन्स कि वो जावा 17 माइग्रेट कर रहे हैं। मतलब अब बैंक के जो पुराने प्रोजेक्ट थे वो जावा 17 पे जा रहे हैं, धीरे धीरे जावा 17 माइग्रेशन पे काम चल रहा है। उसके बाद जाएंगे, देखेंगे कब जाते हैं 21 पे, 23 पे। ये मैं इसके लिए अलग से बात बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज फीचर होगा ये कि क्या होता है इनके, क्यों जाते हैं ऐसा, ठीक। क्यों पुरानी एप्लीकेशन को वैसे ही नहीं चलने दे रहे हैं। तो जावा इंस्टॉल हो गया, ठीक। अब अगर जावा इंस्टॉल हुआ तो मेरे ख्याल से आप सबको ये पता होगा, दिस पीसी सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल, एग्री यस है ना। आप अपनी मशीन चेक कर सकते हो, आपकी मशीन पे ये होगा जेडीके बिन, ठीक है, क्लियर है। अब हमारा मोस्ट कॉमन चीज जो आप सबको पता होगी, क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है कुछ, 500 होता है ना इन्वायरमेंट वेरिएबल। Yes, sir. दिस इज नॉट माइन, ये रहा इन्वायरमेंट वेरिएबल। क्या करते हैं, कोई बता पाएगा क्या करते हैं इसमें। पाथ सेट Bin directory का path सर set पाथ सेट करते करेंगे। हैं। जेडीके का पाथ सेट करता हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सारे की सारे इंटेलिजेंट है, राइट। यहाँ जाने के बाद एडिट करना है, दिख रहा है मेरा ऑलरेडी सेट है ना। सी Yes. प्रोग्राम फाइल में जावा में जेडीके बिन, ठीक। नाउ माय अनदर क्वेश्चन, भैया क्यों करते हो यहाँ पे। ये वो सिस्टम में कहीं पे भी उसको रन कर सके, एग्जीक्यूट करेक्ट, कर सके। अगर आपका पाथ यहाँ पे सेट है तो आप अपने सिस्टम के किसी भी फोल्डर से जावा को एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ गया। अगर पाथ यहाँ सेट है तो आप अपने सिस्टम के किसी भी फोल्डर से जावा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा तो ऑलरेडी सेट है, अगर किसी का नहीं हो तो कुछ नहीं करना है। वो जो फोल्डर मैंने दिखाया था ना नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉलेशन, ये मेरे पीसी पे सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में, जावा में, जेडीके में बिन का पाथ कॉपी करना, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है बिन का पाथ ही क्यों कॉपी करते हो। यहाँ नहीं पता होगा, राइट। देखो तुम जो चलाते हो ना जावा सी, वो कहाँ पड़ा हुआ है, बिन में बिन में। जावा डॉक, मतलब जावा के सारी की सारी बैट फाइल जो होती है वो यहाँ पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ रखते हैं, सारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है यहाँ। इसलिए बिन का सेट करते हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि बिन का ही करना है, अगर कहीं और होता तो वहां का पास सेट करता, ठीक है। तो मैंने इसको yes, sir. कॉपी किया, आपको कुछ नहीं करना होगा, न्यू डाल के यहाँ पे डाल देना अपने सिस्टम में। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं हटा रहा हूँ, समझ में आ गया ना, बस और ओके करना है, ठीक। तो आई एम कैंसलिंग इट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, ये पाथ दिखना चाहिए यहाँ पे। आप
दिख रहा है मुझे। भविष्य में जाके मैं डालूंगा मेवन के भी पाथ, तो बताऊंगा क्या होता है, ये हटा दूंगा आपके लिए, तब आपके सामने फिर डालूंगा, ये बार बार करूंगा मैं अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, हो गया जावा सेट। नाउ टेस्ट कैसे करने का? कमांड प्रॉम्प्ट में जावा सी कमांड टाइप चलाते हैं। जावा डैश वर्जन, दिस विल गिव यू जावा का वर्जन। कौन सा वर्जन है अभी? जावा 17.0.9। 70। ओके, मतलब जावा 17 इज अपडेटेड इन माय सिस्टम। इतना क्लियर है अब सबको? इतना आपको पता है? ओके, ये मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट में मतलब बात किसी और चीज के लिए खोलूंगा भविष्य में, इसके लिए नहीं खोलूंगा। अब देखो, जावा सी चल रहा है, जावा कंपाइलर भी चल रहा है, जावा पी भी चल रहा है, सब चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा काम जावा सेट। तो मेरा पहला टास्क डन हो गया। यस सर। नाउ अनदर टास्क इक्लिप्स। अब अपन चलते हैं दूसरी वेबसाइट पे, दूसरे लिंक। अच्छा, इसमें किसी को डाउट? मैं मेरे ख्याल से जावा में वैसे भी किसी को ये इशू नहीं होना चाहिए यार, फिर भी मैं बताया थोड़ा बहुत, राइट? इसमें किसी को डाउट? क्या करा जावा में? ऑल आर फेमिलियर, है ना? नाउ इक्लिप्स। तो मैं गया, अब इसी की जगह मैं डालता हूं इक्लिप्स org। खुल गया। ओके, दिख रहा है आपको यहाँ पर अब? ठीक, इक्लिप्स आईडी आईडी, ठीक। डाउनलोड 2409, ऐसा अलग अलग चीजें दिख रही है आपको, ठीक। मैं गया, देखो मैं वहां पे आया था, मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहां देखना क्या लिखा, इक्लिप्स डाउनलोड करने के लिए अलग चीजें आपके पास। किस किस विंडोज पे जाना है? मैक के लिए चाहिए, विंडोज के लिए चाहिए, या लिनक्स के लिए चाहिए? ठीक है, तो आपको अलग अलग दिखेंगे यहाँ पे, और स्टेप आएगी कि कैसे चलाते हैं इसको। डाउनलोड कर लोगे ना? हेलो, यस सर। हाँ बोलते रहिए करो यार, मुझे लगा मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, राइट? अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे क्लिप इंस्टॉलर अलग अलग हैं। देखो, इतना सपोर्ट है। हमको चाहिए इक्लिप्स किसके लिए? आईडी फॉर जावा डेवलपर, आईडी फॉर जावा ईई डेवलपर। दोनों में पढ़ो क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। The essential tool for any Java developer, including Java IDE, Git client, XML editor, Maven, सब कुछ। दूसरा ये टूल फॉर जावा डेवलपर, क्रिएटिंग फॉर जावा ईई, वेब एप्लीकेशन इंक्लूडिंग जावा आईडी, टूल फॉर जावा ई, जेपीए, जेएसएफ, सब कुछ। कौन सा लेना चाहिए मुझे? एंटरप्राइज एडिशन सर। मैं लूंगा सेकंड वाला, आईडी फॉर जावा ई। ठीक है, ये वाला जब इंस्टॉल करोगे ना आएगा ऑप्शन, तो आप कोई सा भी इक्लिप्स डाउनलोड कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आएगा ऑप्शन डाउनलोड कर लेने का, डाउनलोड। ठीक, समझ में आ गया? मैं नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी है मेरे पास। लास्ट टाइम मैंने एक बार किया था एक क्लास में, तो है मेरे पास। आप कर सकते हो, फ्री भी मिलेगा, सारी चीज होगी, राइट? थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, डाउनलोड करोगे, डाउनलोड हो जाएगा इक्लिप्स आपका। अब जब आपका इक्लिप्स आ गया, तो क्या होगा इक्लिप्स के साथ वो बताता हूँ, ठीक। ये ले लो, ये आ गया मेरा इक्लिप्स। दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग?
और मैं लूंगा, कहाँ गया वो, विंडोज का ये, और डाउनलोड करूंगा। वो होने लगा डाउनलोड, कर ही दिया मैंने आखिर। होने दो उसको, जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा। ठीक, ऐसा आएगा कुछ। फिर इसको भी नेक्स्ट 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 करना, इंस्टॉल हो जाएगा वो। ओके, हेलो। यस सर। यस सर। इक्लिप्स में नहीं बता, मैं इंटेलिजे बताऊंगा अच्छे से बाद में। ठीक, इक्लिप्स इंस्टॉलेशन इजी है, इंटेलिजे बताऊंगा कैसे करना, उसमें भी नेक्स्ट 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 ही करना होता है। नाउ दिस इज माय इक्लिप्स। अब अगर आप इक्लिप्स पे आते हो तो इक्लिप्स को मैं राइट क्लिक करके ओपन कर रहा हूं। अब यहां से शुरू कर रहा हूं मैं अब एक्चुअल चीज। ठीक है, बाकी जो किया अपन ने किया। इक्लिप्स को स्टार्ट करते समय वो क्या बोलता है देखते हैं। ठीक, मतलब ऐसा आइकॉन आपको मिलेगा इक्लिप्स के लिए, डेस्कटॉप पे आएगा। नहीं आता तो फिर अब मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू, राइट, किसी को क्या प्रॉब्लम आ रहा हो तो। अदरवाइज मैं पूरा शो करूंगा कि क्या होगा इक्लिप्स के लिए अलग से। अब मैं ओपन कर रहा हूँ इक्लिप्स, लेट इट ओपन। सिस्टम स्लो हो गया मेरा, मल्टीपल चीजें उसमें। खुला के नहीं, साइड बाय साइड ये भी हो, देखो ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो मैं जब तक वो हो रहा ओपन हो रहा है, ये दिख रहा है इक्लिप्स का फोल्डर। हेलो, दिख रहा है आप लोगों को? सर दिख रहा है। हाँ, ऐसा फोल्डर में खोल के बताऊंगा बाद में क्या होगा। अभी इक्लिप्स ओपन हो गया। हाँ, अब अपना इक्लिप्स का जो फर्स्ट ओपन होगा, नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट समथिंग। जब आप इक्लिप्स ओपन करोगे तो इक्लिप्स आपसे पूछेगा व्हाट इज माय वर्क स्पेस। ठीक, वर्क स्पेस मतलब एक ऐसी प्लेस जहां पर इक्लिप्स अपनी सारी इंपॉर्टेंट फाइल एज वेल एज आपके प्रोजेक्ट डिटेल को सेव करेगा। ठीक है, अगेन बोल रहा हूं, जब आप इक्लिप्स ओपन करोगे ये विंडो आएगी, तो ये विंडो आपसे ये पूछेगी कि आपको आपका प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे सेव करना है। इक्लिप्स अपना सारा डेटा, इक्लिप्स की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं वो, उसके साथ साथ आपके प्रोजेक्ट का डेटा उस फोल्डर पे रखेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। मतलब एक वर्क स्पेस बन गया, मतलब यहाँ पे मेरा सारा काम रहेगा। अब चूंकि मेरे पास ऑलरेडी एक था इसलिए दिख रहा है, लेकिन मैं आपके लिए नया बना रहा हूं। तो ब्राउज किया, देखो दिख रहा है कुछ मेरे वर्क स्पेस पे। एक बना हुआ प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है? एक टेस्ट। उसके साथ साथ क्या बना, मेटा फाइल्स बनी हुई है कुछ, ये इक्लिप्स की फाइल्स हैं। ओके, जो प्रोजेक्ट और रिलेटेड डेटा रखती हैं। मैं गया सी ड्राइव पर और मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूं। चलो वर्क स्पेस का नाम बताते हैं, क्या नाम रखें? तो रख देते हम लोग स्प्रिंग स्पेस, चलेगा? ठीक है, यस सर। मतलब मेरा जितना भी मैं इस क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा, अगर मैं जितनी भी कोडिंग करूंगा इक्लिप्स के अंदर, वो सारा किस फोल्डर में मिलेगा मुझे? स्प्रिंग वर्क स्पेस के अंदर, जो कि सी ड्राइव पर है। मैंने किया सिलेक्ट, आ गया। क्लियर है ये भी?
अच्छा बस कुछ नहीं किया, एक फोल्डर बनाया। ओके, एंड मैंने बोला लॉन्च। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट आपको दिखेगा। इतना क्लियर है सबको? मेरा इक्लिप्स ओपन हो गया, यस वेलकम फाइल आई। देखो रिव्यू आईडी, ये वो कोई जरूरत नहीं इतना देखने की, हम लोग हैं ना अभी, देखते हैं। बंद। अब ऐसा दिखने लगा, ऐसा आपकी सिस्टम पे हो जाना चाहिए। अभी तक आपको केवल दो चीजों की जरूरत है। पहला जावा 17 जो आपने इंस्टॉल कर लिया है, उसका पाथ आपने सेट करके रखा है। ठीक, ठीक है। दूसरा हो गया इक्लिप्स, जो मैंने अभी अभी ओपन किया है, उसके साथ मेरा एक वर्क स्पेस है। यहाँ पे दिख रहा है वर्क स्पेस, अलग अलग वर्क स्पेस बनाएंगे ना जितने भी, वो यहाँ दिखेंगे। मेरे वर्क स्पेस का नाम बता पाएगा कोई, क्या था? टेस्ट। स्प्रिंग, है ना? चूंकि मैं उसमें हूं, इसलिए मुझे दूसरे सारे दिखा रहा है। वो दिख रहा है स्विच, अगर किसी और वर्क स्पेस पे जाना हो कभी, तो मेरे पास इतने भी हैं, तो मैं किसी पे भी स्विच कर सकता हूं। मतलब ऐसे बनाए होंगे कभी फोल्डर मैंने, ठीक है ना? यस हाँ, अगर आप, मैं इसके अंदर जाऊंगा ना, माय टेस्ट वर्क स्पेस के अंदर, तो मुझे उसके अंदर जाऊंगा तो मुझे स्प्रिंग वर्क स्पेस दिखेगा। ठीक है, कर लेते हैं एक बार, ये काम खत्म हो गया अपना। फिर अब नेक्स्ट टाइम मेरा स्प्रिंग मुझे पूछेगा नहीं। देखो नहीं पूछा ना, डायरेक्टली इंटर लिया उसने। दिख रहा है अब, है ना? कि मैं इसमें ये अब दूसरा था, तो अब मैं वापस उसमें जा रहा हूं। तो आई एम क्लिकिंग स्प्रिंग वर्क स्पेस, वापस मेरे स्प्रिंग में आ गया। मतलब ये स्विच करने का तरीका है कि वर्क स्पेस से कैसे बनाना। आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट बने होंगे, तो आप कैसे स्विच करोगे? ठीक, नाउ लेफ्ट हैंड साइड पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मैविन प्रोजेक्ट मैवन प्रोजेक्ट, ई प्रोजेक्ट, वेब प्रोजेक्ट, ईजेबी प्रोजेक्ट, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट, और सैंपली क्रिएट प्रोजेक्ट। एक होता है इंपोर्ट प्रोजेक्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट किसी ने बना के रखा है, उसको इंपोर्ट करना हो तो करना है। ठीक, अभी देखते हैं, अभी अपन बात नहीं कर रहे उस पर। नाउ आई विल क्रिएट अ सैंपल प्रोजेक्ट। ठीक, तो मेरे पास ऑप्शन है, यहां से दिख रहा है, यहाँ पे यस सर क्रिएट प्रोजेक्ट। फास्ट तो नहीं हो रहा है? नो सर किसी को लग रहा हो फास्ट तो नो सर। ही कैन टेल मी। ओके, अभी तो मैंने भी मतलब कुछ शुरू नहीं किया, ये फालतू की चीज नहीं है अपने लिए। अभी तो थोड़े दिन बाद तो आपको आदत सी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा स्लो भी बता रहा हूँ कि एक बार पता पड़ जाए। चलो आगे, क्रिएट प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पे भी दिख रहा है जावा प्रोजेक्ट, दिख रहा है यस मैवन प्रोजेक्ट, वेब प्रोजेक्ट, ईजेबी प्रोजेक्ट, जर्नल प्रोजेक्ट। पहला तरीका यहाँ से, फाइल न्यू, यहाँ पे भी आता है अदर। दिख रहा है यहाँ पे मैवन प्रोजेक्ट, ईजेबी प्रोजेक्ट। अब मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं अदर में जाऊंगा। अब बोलोगे ना मुझे तो मिल नहीं रहा जावा प्रोजेक्ट, तो यूं अलग 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 दिख रहा है वहां पे आपको। कुछ नहीं मिले तो जाना अदर पे। आ गया जावा प्रोजेक्ट अगेन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये मेरे काम की चीजें हैं। फाइल में न्यू में गया, मैं जब क्लास बनाऊंगा फोल्डर बनाऊंगा तो मैं यहीं से जाऊंगा रोज। फाइल में गया,
न्यू में गया, अदर, मुझे चूंकि जावा प्रोजेक्ट नहीं दिखा, ठीक, क्लिक किया, क्या बना रहा हूं मैं अब, एक जावा प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, सिंपल सा जावा प्रोजेक्ट, सेम अपन इंटेलिजे में बनाएंगे थोड़ी देर बाद। चलो नाम देते हैं, फर्स्ट का नाम देते हैं अपन, हमेशा अपन टेस्ट ही देते आ रहे हैं, टेस्ट प्रोजेक्ट 01। यहां पे चीजें समझ लेते हैं थोड़ी, ओके। प्रोजेक्ट हो गया, नाउ बताओ दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये इक्लिप्स आपको इतने जावा सपोर्ट कर रहा है, तो आप किस का यूज करना चाह रहे हो, तो हम किस पे बनाने वाले हैं, जावा 17। जावा 17 पे, ठीक। अब एक चीज और बदलता हूं मैं यहाँ पे, 12 की जगह मैंने दिया जावा 1.8, ठीक है। अब 1.8 तो मेरे सिस्टम पे 1.8 होना चाहिए, करेक्ट, Yes. पर मैंने डाउनलोड किया है क्या, नहीं है ना, 1.8 नहीं है मेरे सिस्टम पे, ओके। तो मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा वहां पे, कि पाथ देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो डिफॉल्ट पाथ है ना अभी, देखो क्या, डिफॉल्ट पाथ क्या है मेरा, 17 को सपोर्ट कर रहा है ना, ठीक है ना, जावा वर्जन 17 है मेरे सिस्टम पे। तो यहां पे ये जो ऑप्शन है ना, कॉन्फ़िगर जेआरई, इस पे अगर क्लिक करोगे, तो इंटेलिजे के अंदर की जो जेआरई वो उठा के ला रहा है वो, देखो ध्यान पे, पाथ देखो, पाथ देखो कहां से उठा के ला रहा है, Eclipse, इक्लिप्स से उठा रहा है, ओके। तो इक्लिप्स के अंदर भी जावा इंस्टॉल्ड है कहीं ना कहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और अब देखो यहाँ पे कौन सा जेडी का दिख रहा है आपको, ओपन जेडी के ओपन दिख रहा है, जेडीके। तो ऐसे अलग अलग इंस्टॉल मिलेंगे आपको, राइट। तो ये भी मैं अपन जाएंगे जब मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा स्विच कैसे करते हैं, अभी नहीं, अभी तो अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं बस। जावा 17 लेने के हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं मैं, नेक्स्ट किया, फोल्डर बन गया, देखो ऑलरेडी सब कुछ बना के देगा मुझे, इंटेलिजेंट खुद, मतलब खुद ही स्मार्ट है वो, उन्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और मैं फिनिश कर रहा हूँ, ओपन पर्सपेक्टिव, ठीक है। इतना किसी को प्रॉब्लम की, मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया अभी, किसी को डाउट, क्या किया मैंने, नो सर। ना इधर देखो, मेरा ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है, Java 17. डीआरईस। दिख रही है सारी जार्स, Yes, sir. यस सर। आगे सारी, Yes, sir. ठीक है, सारी चीज आने लग गई, ओके। मतलब मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस सोर्स फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है अभी। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली है, ठीक है, यहाँ पे दो चीज दिख रही है, अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, पैकेज एक्सप्लोरर, ठीक। तो ये पैकेज स्ट्रक्चर दिखाएगा आपको, अभी मैं बजा रहा हूँ इस चीज पे, और एक और व्यू होता है नेविगेटर व्यू, मैं उसमें काम करूंगा। तो देखो कहां से जा रहा हूँ समझ लेना आप, राइट। अभी मेरे को ये दिख रहा है, ओके, इस चीज पे ध्यान देना थोड़ा, मैं बार बार करूंगा बाद में, ये विंडो, शो व्यू, ठीक है, शो व्यू, अदर, प्रेफरेंसेस में तो नहीं आ रहा है, सॉरी, विंडो, पर्सपेक्टिव इसमें गायब कर दिया, नेविगेटर भी डुप्लीकेट कर दिया क्या, शो व्यू नेविगेशन, ओके, नेविगेटर व्यू भी उड़ा दिया नए वाले में।
एक्चुअली वो डेप्रिकेटेड हो चुका था, तो नाउ नेविगेटर व्यू पर देयर शुड बी सम नेविगेशन। देखते हैं। विंडो अप नेविगेशन शो व्यू पर्सपेक्टिव डीबगर उधर ही दिख रहा है। पेरेंट्स विंडो नेविगेशन नेविगेटर व्यू उड़ा दिया क्या? प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर टर्मिनल। ओके, नेविगेशन व्यू उड़ा दिया उन्होंने। ठीक है, इसी पे चला लेते हैं। तो देर एक व्यू होता है, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है नेविगेशन व्यू, पर वो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग। वहां पे बस फोल्डर स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा ही है, पर फोल्डर वाइज दिखता है। यहाँ पे ये पैकेज वाइज दिख रहा है। ओके, मतलब कौन सा पैकेज दिख रहा है मुझे? एक सोर्स दिख रहा है। सोर्स, हेलो भैया, दिख रहा है किसी को? यस सर, दिख रहा है। यस सर। अब मैं इसमें एक छोटी सी क्लास बना रहा हूँ। ओके, तो क्या करूंगा बताओ? ठीक है, अगेन पैकेज पे मैंने क्या किया? राइट क्लिक, न्यू राइट क्लिक। क्लास। ठीक, ये चीजें मैं आपको एक दो बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, समझ लो ये, क्योंकि बार बार मैं रोज क्लिक करूं तो आपको दिखना चाहिए कि कहां से हो रहा है ये, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा नहीं मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। राइट क्लिक, न्यू क्लास। अब इस क्लास को किस पैकेज में रखना है? ठीक, तो मैं क्लास का नाम बना रहा हूं टेस्ट क्लास। ओके, अगर आप चाहो तो इस क्लास को किसी पैकेज के अंदर रख सकते हो। पैकेज जानते हो ना आप, यूजर डिफाइंड पैकेज बनाया करते थे आप लोग, राइट? जानते हो पैकेज? यस सर। यस सर। नाउ नेमिंग कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आगे जाओगे तो आगे जाने के बाद सारे पैकेज जो आप भी बनाओगे, क्योंकि आप चूंकि किसी ना किसी इंडस्ट्री, किसी किसी कंपनी के लिए काम करोगे, तो उस पैकेज का जितना भी काम शुरू होगा वो अधिकतर ऐसे ही रखे जाते हैं। कॉम, कमर्शियल, ठीक है, कॉम डॉट, ठीक है, ओसो डॉट, मैंने बोला टेस्ट नाम का एक पैकेज बना दिया, और टेस्ट के अंदर एक क्लास बना दी। कौन सी क्लास बना दी? टेस्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? ये पैकेज बन जाएगा ऑटोमेटिकली यस सर। सोर्स में। यस और मैंने बोला उसके अंदर मेन होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेन, तो आप मेन भी बना सकते हो, पर मैं नहीं बन, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेन क्लास बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो मैंने नहीं बनाई। फिनिश, बन गई टेस्ट क्लास, पैकेज बन गया। बन गया यस सर। ना, सिंपल। चलो बोलो क्या लिखेंगे? पब्लिक स्टैटिक void main string arguments। क्या लिखते हो उसके बाद? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। ठीक है, यस पहला अपना मेन, यस सर। हमारा कभी भी कुछ भी शुरू होता है यहीं से शुरू होता है। रन एस, अगेन टेस्ट पे जाने के बाद रन एस, रन आउट सर्वर और जावा एप्लीकेशन। सर्वर तो है नहीं क्योंकि वेब एप्लीकेशन है नहीं, तो क्या करोगे? रन एस जावा एप्लीकेशन। अंडरस्टूड? आ गया? यस सर। यस सर। नाउ आपका इक्लिप्स सेटअप हो गया।
इसमें किसी को डाउट है इक्लिप्स में कि इक्लिप्स में प्रोजेक्ट बनाना तो बना लोगे? यस सर। ओके, अब देखो, दिख रहा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर प्रॉपरली? अब मैं नेविगेटर व्यू इसलिए दिखाने जा रहा था आपको ताकि वो अलग अलग फोल्डर में दिखता। देखूंगा मैं इसमें किस तरह से होता है, क्योंकि मैंने भी नया वर्जन नहीं यूज किया अभी। आई एम यूजिंग इंटेलिज। तो अब देखो, com.osop.test करके एक पैकेज बना, उसके अंदर एक क्लास है, ठीक है। अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, मैं एक और पैकेज बनाता हूं, ठीक है। अब समझ में आ रहा मैं क्यों बोला था, मैं बार बार फास्ट फास्ट करूंगा फिर, है ना, इतना क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट पैकेज, इस बार मैंने लिखा com.osop.inf। तो एक और पैकेज बन गया, Yes. अब मैं इसके अंदर बना रहा हूं एक इंटरफेस, टेस्ट-inf। फास्ट तो नहीं हुआ ना ये? देखो, मैं इसलिए बोल रहा था, बार बार मेरे को आदत हो गई है फास्ट करने की, राइट, नो सर। है ना, इसलिए मैं थोड़ा भी धीरे धीरे चल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा, ठीक। इसलिए मैं अभी थोड़ा थोड़ा बार बार बता रहा हूँ कि न्यू किया, इस बार मैंने क्लास की जगह क्या चूज किया, इंटरफेस। देखो, इस बार बाय डिफॉल्ट इंटरफेस किस पैकेज के अंदर आया, inf। मैंने नाम दिया टेस्ट inf, बन गया। अब स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर दिख रहा है प्रॉपर। Yes. अब यहाँ पे इसलिए मैंने क्रिएट किया अभी आपके लिए। डू यू नो MVC? Yes. यस सर। है ना, तो अपने पैकेज बनेंगे, बताऊं कैसे, com.osop.model, याद है मॉडल? यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब देखो, अब मैं फास्ट चलूंगा थोड़ा, है ना। मैं बनाऊंगा क्लास, बोलो पैकेज, com.osop. com.osop.model मॉडल। बताओ कोई क्लास का नाम, अपनी बहुत पुरानी प्यारी क्लास, Student. dot मतलब मेरे सारे मॉडल, समझ गए, किस पैकेज में होंगे? com.osop.model करेक्ट, हाँ, मतलब ये ओसोप तो मैंने अभी इसलिए रख दिया क्योंकि अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट। अगर मैं किसी कंपनी में होऊंगा तो वहां पे ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा तुम्हें, कॉम डॉट ब्ला 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 डॉट मॉडल जरूर होगा, या फिर डाओ होगा, ऐसा करके होगा, राइट। मतलब उसमें सारे तुम्हारी पोजोस होगी। याद है पोजो क्या होती है? डू यू नो एनीवन पोजो? कोई जानता है? एनीवन कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ पोजो? आई एम वेटिंग। सर सेटर वेटर। हाँ, बोलते जाओ, सुन रहा हूं मैं। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? कोई बोल सकता तो बोलो, आई एम लिसनिंग। और क्या डालू बताओ? रोल नंबर, नेम, दो ही डालू कि और कुछ डालू? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डाल दूं अभी? PCM, यस सर। शॉर्ट फॉर्म में निपटाते हुए अपन, कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। चलो बनाओ पोजो, क्या करोगे अब? ना, मुझे अब यहाँ देखना पड़ेगा यार। पोजो बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग अब? A class which has all the setter, all the getter is called पोजो, सही है ना? प्लस टू स्ट्रिंग हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड।
करेक्ट है? मेरी यस आवाज आ है ना? तो मुझे एक ऐसी क्लास बनाई है मैंने जिसमें मैंने 5 पैरामीटर रखा है, तो मुझे कितनी सेटर बनानी है? 5। What sector? कितनी गेटर बनानी है? 5। 5 5 गेटर हो गई, 5 सेटर हो गई, इसके साथ साथ हो गई एक हैश कोड हो गई, एक इक्वल हो गई, ठीक है? और अगर आप चाहो तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाल दो, ठीक है? आगे चलते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, वो जो विद इन अ मिनट बनेगी, राइट? राइट क्लिक, ठीक है? मैंने किया राइट क्लिक, दिख रहा है? Alt Shift S, बोलो क्या ऑप्शन? Generate getters and setters. आ गई, आ गई। Yes, sir. What was the short command? अरे बच्चों ये ध्यान से समझना, मैं धीरे धीरे ये करूंगा, अभी मैं स्लो चल रहा हूँ, आप है ना? वापस देखो, कहाँ जाएंगे? क्या थी शॉर्ट कमांड? Sir, Alt Shift S. है ना? मुझे रटी हुई है, आपको भी रटना चाहिए, थोड़ी देर में रटेगी वो, ठीक? ये सारी चीज रटेगी, मैं बताऊंगा कैसे, कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल शिफ्ट टी, सारी चीज बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, राइट? ये बहुत काम की चीजें रट जाती हैं, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ेगी क्विक चीज, इतना बड़ा पैकेज बन जाएगा भविष्य में आपका, ये इतना बड़ा पैकेज होगा इतना। अरे आप जब बड़ा किसी बड़ी कंपनी में काम करोगे, ये बहुत सारे पैकेजेस होंगे, उसके अंदर से मैं बोलूंगा यार गेट सेट मेथड करके इस नाम की मेथड को ढूंढो, कैसे ढूंढोगे यार? है ना? तो बताऊंगा तरीका कैसे ढूंढते हैं, राइट? इमीडिएट कैसे ढूंढते, क्विक काम कैसे करना, एडिटर हेल्प करेगा अपनी, ठीक? तो अपन ने बोला आल्ट शिफ्ट एस, ये दबाया, और आप भी याद करना, एक दो बार यूज करने के बाद शॉर्टकट यूज करने की कोशिश करो। तो मैंने लिखा, अगेन लिख रहा हूं मैं, आल्ट शिफ्ट एस। चलो, कौन सी मेथड जनरेट कर रहा हूं आप? हैश कोड एन इक्वल, equals हो गई जनरेट, हो गई। नाउ अगेन आल्ट शिफ्ट एस, क्या है? आल्ट शिफ्ट एस, कौन सी जनरेट कर रहा हूं आप? toString. to string जनरेट, ठीक है? ओके, आल्ट शिफ्ट एस, और मैंने बोला क्या करना है, कंस्ट्रक्टर करना है यूजिंग फील्ड ऑफ सुपर क्लास, खाली कंस्ट्रक्टर, तो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर हो गया। इतना क्लियर है? Yes, sir. है ना? yes sir अब माय अगेन न्यू पॉइंट, राइट? अगर एक क्लास है मेरे पास, सपोज आई हैव अ क्लास एम्प्लॉय, अब एक बात मानो, 5 फील्ड तो होंगे ही नहीं मेरी क्लास के अंदर, मेरी क्लास में होते हैं 50-50 फील्ड, ठीक? मिनिमम 40-50, 35-40 होते रहते हैं, ठीक? चीजें आपको रिलेट कर रहा हूं मैं, कि देखो क्या कैसा चल रहा है, दुनिया कैसी चल रही है, राइट? 50 चीजें मेरे पास, तो मुझे 50 वेरिएबल डिफाइन तो करना पड़ेंगे, ये काम मैं छोड़ नहीं सकता। कौन सा वाला? ये तो करना पड़ेगा, ठीक है? रोल नंबर नेम ये डिफाइन कर दिया मैंने, मान लो 50 है, 50 है, 50 तो मुझे 50 गेटर बनाना पड़ेगी, और 50 क्या बनाना पड़ेगी बताओ? सेटर, सेटा है Setter. Setter. फिर हैश कोड इक्वल। तो अननेसेसरी मेरी क्लास की जो लेंथ होगी ना, फालतू में, अभी इतनी है, कितनी लाइन ऑफ कोड है?
अप्रोक्स 75 है ना? अरे मानते हो कितना होगा? Yes, sir. अप्रोक्स बहुत ज्यादा चले जाएगा। ठीक है, तो अब आगे की टेक्नोलॉजी में भैया ये भी नहीं लिखते, नहीं लिखते, ये भी हटाओ अलग, नहीं लिखते, ये भी नहीं चाहिए, बस ये रहेगा हमारी क्लास के अंदर। तो अब आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क भी मिल चुका है, मैं एक @ करके एक अनोटेशन डालूंगा बस, तो ये मान लिया जाएगा कि इस स्टूडेंट क्लास के अंदर गेटर भी है, सेटर भी है, कंस्ट्रक्टर भी है, हैश कोड भी है, इक्वल्स भी है। किसी को कोई डाउट? क्या बोला मैंने? समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। किसको समझ में आया? Right. सागर को समझ में आया। Yes, सागर भाई एक्सप्लेन करो, आप क्या समझ में आया? सर अभी आप बोल रहे थे कि कोई ऐसा एनोटेशंस है जो लगाएंगे तो उसमें ऑल द गेटर्स और इक्वल हैश कोड और टू स्ट्रिंग मेथड वो मतलब डिफाइन कर देगा, इंटरनल हाँ, डिफाइन कर। हाँ मतलब दिखेगा नहीं पर होगा। यस सर। समझ गए आप? एवरीवन सेम पॉइंट पे एग्री किया मेरे से? यस सर। यस सर। तो मतलब देखो मेरी रीडेबिलिटी कितनी अच्छी होगी। बस क्लास बनाई खत्म, काम क्लास बनाई खत्म, डाला अनोटेशन। अभी नहीं बताऊंगा, नहीं अनोटेशन अभी मैं, राइट? पर समझ में आ रहा ना? होगा, होता होगा यार, मैं कर रहा हूं मतलब होता है। ठीक, यस सर। मतलब ये काम खत्म, ये हो गया। कौन कौन इतना झंझट करेगा यार? ये कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के गेटर सेलेक्ट करने का, गेटर सेलेक्ट करने का, फिर हैश कोड बनाने का। अगर ऐसी 50 क्लास होगी तो मैं जो 50 एक बंदे का तो दिन गया ना, राइट? तो मैं उसको बोलूंगा ले ये अनोटेशन डाल, बस मेथड डिफाइन कर, फील्ड डिफाइन कर, योर पोजो इज रेडी। ठीक है, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि क्या होगा। मतलब मैं सोचो मैं आपको किस लेवल पे बता रहा हूँ चीजें। ठीक है, ऐसा हो रहा है और मैं आपको नोटेशन बताऊंगा, आप ढूंढोगे तो मिलेगा भी, राइट? कि ऐसा हो जाता है। मतलब ये सब अननेसेसरी कोड गायब करो यार, नहीं चाहिए। मालूम है, पता है, होता है, ठीक। पर जिसको पोजो ही नहीं पता होगा उसको मैं क्या ही समझाऊंगा कि ये पोजो है। अब मान लो मैं किसी को बता रहा हूँ पोजो है, तो वो ढूंढ रहा होगा अरे यार गेटर सेटर वेटर कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं डालूंगा ऊपर एक नोटेशन अनोस करके कुछ। जब स्प्रिंग में जाऊंगा मैं डाल दूंगा एक फट से, हो गया मेरा काम, डन। ठीक है, तो देखो मैंने आज अभी आपको क्या क्या बताया, समझो। चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। मैं फास्ट अभी नहीं चल रहा हूँ, अभी कुछ पढ़ाया भी नहीं है, आज भी मैंने ज्यादा नहीं बताया आपको, पर हाँ मैंने सिखाया आपको कुछ। क्या सिखाया? कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा, भविष्य में कैसा दिखेगा, दिख रहा है? रीडेबिलिटी दिख रही है? यस सर। तो अब मैं ऐसा, अब फ्यूचर में ऐसा करने वाला हूं मैं। जब मैं लिखूंगा तो आपने पढ़ा होगा सर्विस क्लास होती है ना? आपने एमवीसी पढ़ा है ना, मॉडल व्यू यस सर। एंड कंट्रोलर। कंट्रोल। तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा कंट्रोलर करके, com.osop.controller, जिसमें मेरे सारे कंट्रोलर होंगे। ठीक है, एक बनाऊंगा मॉडल जिसमें मेरे सारे मॉडल होंगे। ठीक, एक बनाऊंगा सर्विस जिसमें मेरी सारी सर्विस होंगी। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब मैं इस स्ट्रक्चर पे चलूंगा, क्योंकि कल को मुझे मॉडल ढूंढना है तो मुझे ये पैकेज में यार ये नहीं ढूंढना पड़े, कहाँ ढूंढूं, किधर जाऊं, राइट? मेरा पैकेज का नाम ही मुझे बताएगा कि भैया मॉडल यहाँ पे रखे हुए हैं, कंट्रोलर यहाँ पे रखे हुए हैं, सर्विस क्लास इधर है, सारे इंटरफेस कहाँ पे हैं और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया गया। इतना क्लियर है? बोर तो यस नहीं हो सर। रहा है? और ऊपर से तो नहीं जा रहा है? बोर हो रहा है तो भी बोल देना, ऊपर से जाए तो भी बोल देना। ठीक, देखो मैं अभी बार बार आपको बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट टू मेक दिस एज ए इंटरेक्टिव सेशन। अदरवाइज मुझे आपसे कुछ सुनना भी नहीं, मेरे को तो बताना है, मैं बता दूंगा। लेकिन ये अगर आप सीखोगे तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा। बिलीव मी, यू विल रिमेम्बर मी कि हाँ उन्होंने कुछ बताया था तो ऐसा होता है, राइट? क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जो उनको नहीं पता होता है कि यार ऐसा हो रहा है,
और ऐसा करना है, और ये सब धीरे धीरे करके आता है। आपको धीरे धीरे करोगे ना, भिड़ना पड़ेगा यार थोड़ा, तो आ जाएगा, नो वरीज। एंड आई एम देयर, कुछ है तो बैठा ही हूँ ना मैं यहाँ पे, अभी देख लेंगे अपन क्या क्या नहीं होगा। और मैंने आपको कल ही बोला था, ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं होगा, होगा, टाइम लगेगा और क्या होगा, पर होगा जरूर। ठीक। अब इंटेलिजे बता दूं क्या थोड़ा सा डाउनलोड करके, कि छोड़ू? आप बोलो जैसा। सर उसका इंटेलिजे का यूज किया हुआ है। किया है किसी ने यूज इंटेलिजे? हाँ सर मैंने। और कोई? सर इंस्टॉल करके बस थोड़ा बहुत ही यूज किया हुआ है, एक बार, वन टाइम। अच्छा, जिसने यूज किया है इंटेलिजे, उसको पहली बार तो समझ ही नहीं आता है वो क्या है, राइट? प्रोजेक्ट क्या करना, किधर दिखता है, किधर प्रोस्पेक्टिव है, किधर ढूंढना। अगर उसका एडवांस वर्जन है ना, तो उसको समझ नहीं आता है। एग्री और गलत बोल रहा हूँ? यस हाँ सर, सर सब मतलब हिट एंड रन स्टार्टिंग में करके थोड़ा। चला है पूरा। पूरा हाँ इंटेलिजेंट मतलब, हिट एंड रन करके चला है। हाँ, क्योंकि वो समझ नहीं आता है। जैसे इक्लिप्स इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिखता है यहाँ से, यार ये बनाने का, ये पैकेज बनाने का। इंटेलिजे में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर एक बार आपको इंटेलिजे की आदत लग गई ना, मजा आ जाएगा आपको। ऐसा हाँ लगेगा सर इससे अच्छा कुछ वो है ही क्या नहीं। लगता है। ऐसा लगेगा इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। वो वहीं बताएगा सारी चीजें आपको कि यार ये ऐसा है, ऐसा है, डिबगिंग क्या होती है, राइट? तो इंटेलिजे खोलूं कि नहीं खोलूं अभी? टेल मी। सर जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तुम लोगों, मैं तो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो शाम तक बैठ सकता हूँ। मैं बैठता हूँ, एक बार तो बैठ जाता हूँ, राइट? डाउनलोड करना बताओ इंटेलिजे। एनीवन अपार्ट फ्रॉम दिव्यांश? कोई है या गायब हो गए सब? हो सर। हाँ, ठीक है। मैं आज बस इंटेलिजे का ओपन करते हैं अपन, कि इंटेलिजे क्या होता है, राइट? ये लिंक्स आपको दे दूंगा मैं, ओके? कहाँ गया अपना ये रहा, ये गया अपन इंटेलिजे। दिख रहा है? देखो इंटेलिजे होता है ये अल्टीमेट तो भूल जाओ अभी यार, अपन को नहीं मिलेगा, इसके लिए चाहिए पैसे। ओके, तो अपन इस पे नहीं जाएंगे, हम इस पे जाएंगे। ठीक है, कम्युनिटी एडिशन। दिख रहा है क्या है ये? यस सर। ओके, फ्री है ना? तो आप ये साइट दे दूंगा मैं आपको, यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जिप चाहिए, क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए, ओके? तो यू कैन चूज। आप ये वाला लेना, बस डाउनलोड पे क्लिक करना। मैंने कर चुका हूँ, बिलीव करो, मैं कर चुका हूँ, ये आ चुके मेरे पास। ठीक, और कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करना है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। दिख रहा है? यस सर। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना, हाँ? जैसे अब आज तक के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते आ रहे हो ना, वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओके? सर एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे मेरे पास इंटेलिजेंट इंस्टॉल है तो सर मैं उसके साथ ही कंटिन्यू करूं या फिर उसको अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करूं सर? अरे आप चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास कोई सा ही वर्जन हो। ये देखो सर 24.3 जेडी। है। ओके सर। और सर जावा से इक्लिप्स में भी जेडीके 17 ही है, लेकिन मेरे पास डेवलपर्स वाला वर्जन है, तो सर उसको करके नीचे डबल ई वाला करूं कि डेवलपर्स में ही करूं? अभी तो डेवलपर भी चलेगा आपके लिए, राइट? पर हाँ, ओके। और मैं तो बता रहा हूँ, एक काम करो, इंटेलिजे को इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक। ओके। तुम, ये दिख रहा है इंटेलिजे को, सॉरी, इंटेलिजे क्या, इक्लिप्स के लिए यस जब सर। आप इक्लिप्स का फोल्डर उठाते हो ना, यस सर। तो ये फोल्डर में उठाया, ओके? ये कॉपी कर लेता हूँ। EXE मत इंस्टॉल करना, उसका फोल्डर उठा लेना जब डाउनलोड करो तो। ओके सर। तो दिखा इक्लिप्स फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा इक्लिप्स फोल्डर यस दिखेगा उसके सर। अंदर। ओके। ये इक्लिप्स है यहाँ पे। तो इक्लिप्स का ये राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ से भी ओपन करोगे तो ओपन होगा वो, बिना कुछ करे। इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती इक्लिप्स को, ओके सर। समझे? ये फोल्डर में जाना, इक्लिप्स की EXE फाइल होगी,
यस उसको सर। चलाना चलेगा, अच्छे से चलेगा बिना इंस्टॉल करे। आप अपने सिस्टम पे 4 इक्लिप्स भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके सर। बिना इंस्टॉल करे। मेरा वर्ड ध्यान रखना, हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, यस बिना। सर, बिना इंस्टॉल करे। हाँ, वो फोल्डर वर्जन उठाओ, बस चलाओ उसको, ठीक ओके है। सर। और सो जो करंट इंस्टॉल है उसके साथ एक बार मतलब मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँ फिर, जो है उसमें हाँ, ही चलने दो, कंटिन्यू वर्क करूँ? करे कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, नाउ इंटेलिजे दिख रहा है मेरा, इंटेलिजे। यस सर। ऐसे ही आता है। अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं, बस इंस्टॉल किया, वो भी आज मेरी मशीन पे। ठीक, क्या करें न्यू प्रोजेक्ट। इसके बाद, छोड़ देंगे अपन यार। लोकेशन जस्ट लाइक वर्क स्पेस। यस सर। देखो, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, यस। है ना। वर्क स्पेस इज अ लोकेशन, ओके सर। ठीक है। मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दूंगा इन फ्यूचर, व्हाट इज अ गिट। किसी ने नाम सुना है गिट का? यस सर। सर यस गिटहब, यस सर। सर इसको अपन हाँ, इंटीग्रेट कर लेते हैं तो वो थोड़ा अपना कोड पुश और वो सेव होते जाता है हाँ, ऑटोमेटिकली। गिट अकाउंट बनाते हैं अपन, ओके। यस यस सर। सर, वर्जन कंट्रोल। हाँ, वर्जनिंग कंट्रोलिंग, राइट। देखेंगे अपन क्या करना है उसमें, किसी ने बनाया होगा तो पुल कर लूंगा उसका कोड, ठीक है। अभी बात बताऊंगा मैं उसको क्या होता है वो, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा कभी भी। गिट डाउन मतलब अपना काम नहीं, आज पुश ही नहीं करूंगा मैं कोड, वो बाद में बात करेंगे अपन, अभी तो कुछ शुरू नहीं कर रहे अपन, ठीक। ठीक है भैया, अपन भी नाम देते हैं, टेस्ट 02 नाम दे देते हैं। अभी तो ऐसे ही नाम दे रहे हैं, आज अपन कल सब क्लीन अप कर देंगे, 1-2 दिन बाद फिर अपन शुरू करेंगे। अपना कोड शुरू होगा 4 दिन बाद, मतलब जब मैं तुमको मैवन बताऊंगा। अभी उससे पहले मैं थोड़ा ब्रशअप करूंगा तुम्हारा, एक कोर जावा के इंटरफेस इंटरफेस ब्रशअप कर दूंगा, पैकेज वैकेज वाले, ओके। ओके सर। सर थोड़ा सा एक एमवीसी जो आपने बताया तो एक उसका एग्जांपल के साथ भी एक देखेंगे बार आप अपन, बता देना ना सर। हाँ, अभी अब गए ही नहीं है वहां पे अपन, ओके वो तो सर। बस नाम लिया मैंने, राइट। गया यस ही नहीं सर। मैं वहां पे अभी, क्योंकि जब मैं मैवन पे आऊंगा तो मुझे हाइबरनेट के लिए मॉडल लगेगा, यस सर। फिर मैं लगाऊंगा व्यू, फिर मैं जब स्प्रिंग में जाऊंगा जब बनाऊंगा मैं कंट्रोलर। अभी तो ओके मैंने सर, कुछ क्योंकि बनाया, एमवीसी थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, उस पर एग्जैक्टली वर्क नहीं किया सर हाँ, कभी। अपन तो करेंगे ना, अपन तो लिखेंगे कोड, एमवीसी में ही लिखेंगे अपन कोड, राइट। डाओ पोजो वो जो सब बनाएंगे अपन, ठीक, ओके सर। राइट। जावा डाउनलोड हमारे पास है, जेडीके, इसको भी बताऊंगा कैसे बदलते हैं बाद में, ये ना, बिलीव करो एक बार, मतलब मेरी टीम में ही ये बंदा आया, उसको बेचारे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार जावा 17 कहाँ से बदलूं, ये ट्रिकी है यहाँ पे, बताऊंगा बाद में। आ गया अपना प्रोजेक्ट, देखो इंटेलिजे को, स्मार्ट को, उसने बोला लो तुमको एक क्लास तो चाहिए ही मेन, टेस्ट कैसे करोगे कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं, चला दो। मैंने कुछ नहीं किया, हाँ, बस मेन को रन किया मैंने, आ गया। हेलो वर्ल्ड नहीं लिखता, हेलो टू एंड वेलकम लिखा होगा, इन्हें लिखा है इसने, यस सर, लिखा एंड लूप रन कर दिया। लूप बना के रन कर दिया उसने, ठीक। करेक्ट है ना, इतना क्लियर है। यस सर, यस सर। क्लियर है। अब अपन बाद में देखेंगे इसको भैया, इसको मैं अध्यक्ष से बताऊंगा, पहले थोड़े दिन तुमको मैं क्लिप्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा थोड़ा दिखता है, व्यू व्यू कहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ जाना पड़ता है इधर उधर करके, ढूंढना पड़ता है सेटिंग करके, फिर लाना पड़ता है इधर से। इसमें भी शॉर्टकट्स होंगे ना? हाँ, होते हैं, और आप चाहो तो सारे के सारे शॉर्टकट इंटेलिजे के इक्लिप्स के याद कर लो, यहाँ पे मैप कर देंगे अपन, वही शॉर्टकट यहाँ पे भी काम करेंगे, ओके। ओके। पर मैं नहीं करता, मैं, मेरे को दोनों अलग अलग याद है, ठीक है। देखो, काम इतना करो कि याद हो जाए यार। एक बात बताओ, तुम स्कूटर मतलब बाइक चलाते हो, राइट? यस अरे सर। बाइक सब लोग चलाते हैं यार, हाँ। बाइक के गियर चलाते हो ना, ऑटोमेटिक बदलता है गियर, माइंड मतलब तुम्हारा माइंड नहीं बोलता, तुम्हारा मसल्स बोलता है, राइट। और यस तुम सर। कार भी चलाते होगा कोई, तो तुम दोनों चीज चला रहे हो, और दोनों दोनों के गियर भी लगा रहे हो, दोनों के एक्सीलेटर भी चला रहे हो, तो ये कार हो गई। तो कार भी कभी याद हो गए, वो भी क्योंकि इतना चला लिया है तो याद हो जाता है, ठीक है ना। शुरू में प्रैक्टिस लगती है, बाद में तो याद हो जाएगा सब कि क्या करना। यहाँ पे भी वही सोर्स, यहाँ पे भी वही न्यू, वही पैकेज,
देखो अब अलग से बोल रहा है ये कैसे बनाने का, पैकेज ऐसे बनाने का। बन गया, बन गया ना। यस सर। यस सर। क्लास, पर यहाँ पे क्लास को पैकेज के साथ क्लब नहीं कर रहा है। तुमको मैंने यहाँ पे बताया था राइट, यहाँ पे मैं क्लास बना रहा था तो ऊपर पैकेज का नाम दे दिया था मैंने कि यार ये क्लास इस पैकेज में जाना चाहिए, बताया था ना मैंने यहाँ पे। यस सर बताया था। हाँ कि यस यार सर यहाँ पे जाके क्लास जाके तो यहाँ पे बता देने का पैकेज कहाँ जाना है, किस फोल्डर में जाने का। वो तो मेरे को देखना पड़ेगा इसका नेविगेटर व्यू क्यों नहीं दिख रहा है मुझे आज, राइट, आई विल सी। सर वो रिमूव कर दिया इसमें। हाँ वो मुझे देखना पड़ेगा कि नेविगेटर, क्योंकि एक नेविगेटर व्यू दिखता था उसमें सारी चीजें आती थी, मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर दिखता था, मतलब ऐसा दिखेगा आपको, कॉम कॉम के अंदर OIPS ऐसा करके दिखता है। यहाँ सर पे वो तो ओल्ड जो ऑप्शन, वर्जन में होगा Eclipse के। हाँ वो मैंने चेक किया है, मेरे पास तो है, पर देखना पड़ेगा, आई हैवंट यूज्ड दिस राइट। तो क्लास बनाने का, क्लास भी इतना क्लियर है, और यहाँ पे से भी रन होता है, फिर बताऊंगा यहाँ पे क्या ये डीबग यूबग क्या है, एडिट कॉन्फ़िगरेशन, मैवन यहाँ पे कैसे सेटअप करेंगे, ये सारी चीज अपन लेटर ऑन करेंगे। इतना क्लियर है आज के टॉपिक में। यस सर। सर ओके, यस सर। clear है। हाँ किसी को कोई डाउट हो तो बोल देना, राइट। यस सर। ओके देखो, आई एम योर मेंटर नॉट अ टीचर, ऐसा समझो यस सर। कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक। एंड यू आर फ्री, यू कैन आस्क एनीथिंग, राइट। और भी कोई हो तो उसको बोल देना नेक्स्ट, थोड़े दिन बाद जब मैं आगे बढ़ गया 2 क्लास बाद, देन इट इज हार्ड टू कैच, मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा फिर उसको, क्योंकि मैं ये चीज रिपीट कर दी है और मैं आपको बोलते जा रहा हूँ कि देखो अभी मैंने इमीडिएट Alt Shift S दबाया था मैंने। यू आर यस गेटिंग सर। माई पॉइंट राइट। क्या करूंगा मैं वो एनोटेशन लिख दूंगा तो गायब हो जो। तो ध्यान रखना इन चीजों का कि यार ये बताया है, तुमको बताया है तो तुमको पता है, ठीक। ये वाला कीवर्ड दबाया, ऐसा हुआ, क्योंकि फास्ट काम करेंगे अपन, फिर स्मार्ट काम करेंगे, फास्ट तो नहीं, स्मार्ट काम करेंगे अपन कि क्या क्या टूल है, कैसे चलाते हैं। देखो मैंने वैसे ही सारी चीज बना के रख दी है, मैंने भी सारी चीज बैठ के इंस्टॉल करी है, क्योंकि सारे फ्री वर्जन ढूंढना पड़े, मेरे पास तो पेड है। तो मैंने सारी चीज फ्री ढूंढ के, क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी मैं कैसे करूंगा, मुझे भी तो सिस्टम सेटअप करना होगा ना। मैंने 1 घंटे में सारा सिस्टम सेटअप किया, तो यू कैन ऑल्सो डू। और देखो मैं कोई छुपाने वाला काम भी नहीं है, मैं बिना नेट के नहीं चलूंगा, ठीक। और नहीं होगा मैं इमीडिएट बोलूंगा कि नहीं मिल रहा, ठीक है ना। जैसे मैं ढूंढ रहा था ना, तुम्हारे सामने ही ढूंढूंगा मैं। क्या देखो मैंने कल भी तुम्हारे सामने इंटरनेट खोल के दिखाया था, ये वर्जन है, ये वर्जन गायब करेंगे, ये वर्जन ऐसा करेंगे, राइट। ऐसे एनोटेशन उठा के डाल दूंगा मैं तुम्हारे सामने, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि यार कैसे द रिसोर्स आर अवेलेबल and how to utilize those resource, everything is available on internet, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि कब उठा के कैसे डालना और उसको कैसे समझना। सबसे बड़ी बात यही है, लोगों को समझ में नहीं आता यार कि क्या लिखा है, इतना सारा है में से कौन सी काम की चीज है। ओके ठीक है, यस सर। आई गेस यस वी सर। ऑलरेडी ओवर टाइम, राइट। देखो मैं वही बोल रहा हूँ, जब शुरू करेंगे तो टाइम कब निकलेगा पता नहीं पड़ेगा, 1:30 के 2 o'clock होने वाले हैं। ओके सो we will end the today's session over here only. So if you have anything you can ask, if nothing, so we will decide the time tomorrow, right? 9:30 we have already communicated, right? आपको पता है 9:30, यस सर। ओके ठीक। सर। ओके सो कुछ हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल मीट एट 9:30। सर बस मेरा वही क्वेश्चन था कि सर जैसे अभी जो मेरे पास सेटअप है इक्लिप्स और इंटेलिजे का, मैं उस पर वर्क करता हूँ, जो भी अपने को ऐड लगेगा प्रोजेक्ट के बेसिस पे तो अपन चलेगा, उसमें ऐड करते रहे। चलेगा, सब चल जाएगा। इंटेलिजे का पुराना वर्जन, कौन सा वर्जन है, दिख रहा है वर्जन वहाँ पे? सर हाँ मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट सर। हाँ चलेगा, सारे वर्जन चलेंगे, इक्लिप्स का भी चलेगा, इंटेल में को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 2.1.4। 2 पॉइंट चलेगा, सब चला लेंगे अपन। अदरवाइज तुम ये भी इंस्टॉल कर लो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अल्टेज तुमको भी प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब पे चला लूंगा। ओके सर। नहीं ओके सर मैं जैसे तो हम सर जेडीके 1.8 से 17 पे शिफ्ट होना पड़ेगा क्या? इंस्टॉल करो, अच्छा ओके सर। है ना। देखो 1.8 मैं बोल रहा हूँ इंस्टॉल करो, क्योंकि जब मैं बोलूंगा जावा एक्स तुम्हें तो मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा यार। ओके सर।
गॉट इट? जब मैं जावा एक्स डॉट Yes, sir. परसिस्टेंट लिखूंगा तो मेरे को फिर जकार्ता की वो डालना पड़ेगी डिपेंडेंसी, तुम्हें नहीं डालना पड़ेगी। तुम तो बोलोगे ये तो सीधे सीधे चला है, ये तो बोल रहे थे है ही नहीं, मैं तो मेरे पास तो है। और फिर जब तुम Okay, माइग्रेट sir. करोगे तो गायब हो जाएगा, फिर माइग्रेशन गाइड पढ़ना पड़ेगी पिछली बार जैसी, कि क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर टू यूज जावा 17, लेटेस्ट यूज करो। हालांकि अपन जावा 17 यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जावा 8 के वर्जन यूज नहीं करेंगे। गुड थिंग इज ऑलवेज देयर, यूज कर ही रहे हैं स्ट्रीमिंग। Okay, sir. ओके, ठीक है, कल मिलते हैं। कल थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा एक काम करना, बस थोड़ा सा इंटरफेस ब्रशअप कर लेना अपना। मैं शो करूंगा कल, इंटरफेस लिखूंगा मैं, मतलब आपके सामने लिखूंगा फंक्शनल इंटरफेस लेमड़ा फंक्शन, थोड़ा चीज बता के, मतलब अपन 3-4 दिन पढ़ के नेक्स्ट 4 डेज में वन सीधे मेवन पे जंप करेंगे। देन आई विल शो द मेवन। ओके, और आई गेस लिंक्स तो एक चैट का ऑप्शन होगा, अगर मैं चैट में पिंग करूंगा तो आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक तो रख लो, मिल गई यस सर। है ना? लिंक कॉपी कर लो, कुछ होगा तो आई विल शेयर ओवर हियर ओनली। ठीक है ना, कि लिंक्स दे दी मैंने आपको, अब यूज करो इसको, डाउनलोड करके रख लो जो जो चीजें। मेवन छोड़ देना, क्योंकि मेवन में पहले आप मेरे सिस्टम का अनइंस्टॉल करूं फिर मैं आपको बताऊंगा। बेटर टू यूज विथ मी। अब कर रहे हो तो वेल एंड गुड, पर मैं बताऊंगा तो अच्छा होगा। ओके, सो यू हैव कॉपीड एवरीथिंग, सो आई गेस वी कैन क्लोज द क्लास।